हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बुक्स की जो हमें पढ़नी चाहिए। यानी अगर हमारी कोई एज आ जाती है तो उसके बाद हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए इन कुछ बुक्स को। और बुक्स हमें सोचने का नया तरीका देती है। सबसे पहले आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी जो हैं भारत के राष्ट्रपति थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया देश के लिए। इनका जीवन बिल्कुल सरलता पर आधारित है और अगर हम इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह जीवन को बिल्कुल सरल तरीके से जिया जाता है। बिल्कुल सरल तरीके से जीना, उसमें अनुशासन का पालन करना और साथ में अपने देश और अपने परिवार को एक साथ लेके चलना। इनका जीवन बहुत कुछ सिखाता है हमें। दूसरे नंबर की पे जो चीज़ आती है वो है श्रीमद् भगवत गीता। जो भागवत गीता है वो बहुत ज़्यादा सम्माननीय पुस्तक है और तुम बात करो तो इसका बहुत ज़्यादा आदर किया जाता है। ये श्री कृष्ण की वाणी है, या कह सकते हैं कि खुद ईश्वर की वाणी है। वैसे खुद ईश्वर कह सकते हो कि तुमसे खुद ईश्वर बात करते हैं जब तुम इसे पढ़ रहे होते हो। ये तुम्हें जीवन में सब सारी चीज़ों और परेशानियों से मुक्त कर देगी और तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी सोल और माइंड में क्या डिफरेंस है, तुम्हारी बॉडी क्यों तुमसे अलग है। तीसरे नंबर की चीज़ पे आते हैं भगत सिंह जी, जो कि हमें स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे। तो इस भगत सिंह की बुक जो है वो हमें स्वतंत्रता के बारे में बताती है कि किस तरह हमने विरोध किया, किस तरह हमने स्वतंत्रता पाई और किस तरह भगत सिंह जो है उन्होंने डेथ को मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से देखा और उसको हंसते हंसते उन्होंने पार कर दिया। यानी उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता में हमें प्राण दे देने चाहिए स्वतंत्रता के लिए। और जो डेथ है वो तो बहुत ज़्यादा सरल चीज़ है अगर हम उससे बहुत ज़्यादा सरल ले तो। चौथी नंबर पे जो चीज़ आती है वो है डाइट फॉर अ स्मॉल प्लेनेट। इसे बहुत सारे विद्वानों ने पढ़ा है और तुम कह सकते हो कि हमारे लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड हमारे लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है और हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस टाइम पे खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये पहले सीख रहे हो, यानी अगर हम कॉन्शियस बनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाने पर ध्यान दें। तो डाइट फॉर अ स्मॉल प्लेनेट हम पढ़ सकते हैं ताकि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल स्टेबल रहे और हमें परेशानी ना हो शरीर में कोई सी भी, क्योंकि अभी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और अभी इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा परेशानी हो चुकी है कि हम बहुत सारी बीमारियों के आपस में घेरे में आ सकते हैं। तो हमें बताएगी कि हमें कौन कौन सी औषधि लेने के लिए हम भारत की किताबें भी पढ़ सकते हैं। अब आखिरी नंबर पे जो बुक है वो है योगी कथा अमृत की, जो है परमहंस योगानंद। तो ये बहुत बड़े योगी हैं भारत के, जो अमेरिका में गए थे और इन्होंने ये बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की तरह ही हैं, जिन्होंने बहुत अमेरिका में काम किया और बहुत सारे संस्थाओं की स्थापना की। ऐसे भारत के बहुत सारे योगी हैं। अगर तुम इनकी किताबें पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि योगी कितना महान व्यक्ति होता है और हम कितने इनसे नीचे हैं। यानी हमारा अहंकार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा जब हमें जानेंगे कि हमारे आसपास इतने बड़े बड़े लोग हैं और ये योगी किस तरह दुनिया को देखते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है और ये हमें हमारे आसपास के लोगों से और हमारे परिवार से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और हमें बताएगा कि हमें किस तरह सरल जीवन जीना चाहिए और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।